किसी की बुराई तलाश करने वाला इंसान। किसी की बुराई तलाश करने वाले इंसान की मिसाल उस मक्खी की तरह है जो सारे खूबसूरत जिस्म को छोड़कर केवल जख्म पर ही बैठती है। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल यंग थिंकर्स में। कैसे हो फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने एक हाल ही के विषय के ऊपर चर्चा करने जा रही हूँ फ्रेंड्स, जो कि आप लोगों ने थंबनेल भी देख लिया होगा और फ्रेंड्स अभी जो चर्चा का विषय भी बना हुआ है फ्रेंड्स। इससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको 2 लाइन मोटिवेशनल लाइन बोलना चाहूँगी फ्रेंड्स। जैसे, मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। तो फ्रेंड्स, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर आपने अपने मन में निश्चय कर लिया है कि हाँ मुझे जीतना है, तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं हरा सकती। लेकिन हाँ, अगर आपने मन में ये सोच लिया है कि मैं जीत नहीं पाऊँगा, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको जिता नहीं सकती। तो फ्रेंड्स, ये बात तभी बोली गई है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात करने जा रही हूँ फ्रेंड्स खान सर की शादी के बारे में। फ्रेंड्स, आप लोगों ने वीडियो वगैरह देख भी ली होगी। तो फ्रेंड्स, खान सर की शादी में मतलब काफ़ी पर्सनैलिटी भी आई थी, जैसे कि विवेक बिंद्रा सर और अलक पांडे सर। काफ़ी सारे टीचर आए थे जो कि ऑलरेडी पॉपुलर टीचर रहे सब के सब। तो फ्रेंड्स, मैं आज उन्हीं उसी शख्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ, जिनकी सादगी, जिनकी मेहनत और जिनकी आवाज़ ने इस देश के लाखों युवाओं को उठाने और जगाने और कुछ कर दिखाने की प्रेरणा दी है। जी हाँ फ्रेंड्स, हाल ही में जो खबर आई है, खान सर ने शादी की है, तो ये खबर जितनी सुकून देने वाली थी ना, उतनी ही दिल को छू लेने वाली खबर भी है। क्योंकि हमने सबने उनका केवल जो शिक्षक के रूप में उनको देखा है, और कहीं ना कहीं हमने अपने उनको मार्गदर्शक के रूप में अपनाया भी है। जी हाँ फ्रेंड्स, खान सर वो नाम जो पटना की गलियों से निकलकर हर उस कोने तक पहुंचा जहां बच्चे हिंदी में यूपीएससी का सपना देखते थे, जो बिना बड़ी कोचिंग, बिना दिखावे और बिना मीडिया की मदद के बस अपनी मेहनत से एक पूरा युग खड़ा कर दिखाया। जी हाँ फ्रेंड्स, और अब जब उनकी ज़िंदगी में एक नया अध्याय जुड़ा है, वो है विवाह। तो दिल से ये दुआ निकलती है, जैसे आप हमारे सपनों को साकार करने में लगे पड़े, वैसे ही आपके सपनों में भी हमेशा मुस्कान, प्यार और सम्मान बना रहे। कभी कभी हम सोचते थे, क्या इतना बड़ा आदमी जो हर दिन समाज को देने में लगा है, कभी खुद के लिए भी समय निकाल पाएगा। कभी कभी हम सोच लेते थे, बिकॉज सर लेक्चर लेते हैं तो उनके हर लेक्चर में ये लगता है, वो वुमेंस को लेके हमेशा ही बायकॉट करते हैं, वुमेंस को लेके, गर्ल्स को लेके, कि ये ड्रेसिंग सेंस करते, मतलब फैशन को लेके, बालों को लेके, हेयर स्टाइल, मतलब हर चीज़ को टोकते रहते थे। तो मतलब विश्वास नहीं हो पा रहा है कि उन्होंने मैरिज कर ली है। खैर, एक उन्होंने मतलब क्लास में काफ़ी बातें मतलब बोलते रहते हैं वो, कि चलो मैं भी इसको ना थोड़ा शुरुआत में बताऊँगी आपको। तो हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि ना आप लोगों ने देखा कि मतलब इतना बिजी इंसान शादी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ऐसा लगता था। मतलब जैसे ही पढ़ाते रहते थे, और इनका जो भी सेक्रीफाइस है सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, क्योंकि इन्होंने गरीब बच्चों को भी इतना पढ़ाया लिखाया है और फ्री में कोचिंग दी है, बहुत कम दाम में इन्होंने कोचिंग दी है। तो कई बार ऐसा लगता था कि ये बस केवल सोसाइटी के लिए ही है, शादी वादी नहीं करेंगे। लेकिन चलो फिर कर लिए, अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं इनके साथ में है, क्योंकि भगवान करे उनको ऐसा जो जीवन साथी मिला है, जो ना कि उनकी उनके कदम से कदम मिलाकर चलेगा, बल्कि उनके संघर्षों का भी आगे चलकर गवाह बनेगा। खान सर की शादी हम सबके लिए एक प्रेरणा है। ये बताती है कि जीवन कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, प्रेम, सम्मान और अपनापन कभी पुराना नहीं होता। उनकी ये यात्रा उनके विद्यार्थियों के लिए यह सिखाती है कि जीवन सिर्फ कैरियर नहीं है, संतुलन, परिवार और आत्मिक सुख भी है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम सब की ओर से आपको और आपके धर्मपत्नी को ढेर सारी शुभकामनाएं, और यही दुआ आप दोनों की जोड़ी यूं ही सलामत रहे, जैसे गुरु और ज्ञान का रिश्ता होता है। आपके जीवन में जो प्रकाश फैलाया है, लाखों विद्यार्थियों के जीवन में आपने जो प्रकाश फैलाया है, अब वही रोशनी आपके घर को भी रोशन करे, आपके होठों की मुस्कान आपके परिवार की पहचान बने। खान सर, आप सिर्फ एक नाम ही नहीं है, आज इस पीढ़ी की उम्मीद है, और आज आपकी खुशी में हम सब सच्चे दिल से
शरीक है। बिकॉज आप लोगों ने भी खान सर की जर्नी देखी है, मतलब उनकी स्टार्टिंग में क्या स्थिति थी और आज उन्होंने क्या मुकाम हासिल कर लिया है। फ्रेंड्स, मैं देख के दंग रह गई थी। मैं एक बार इनकी क्लास देख रही थी तो मुझे मतलब ऐसा लगा, क्योंकि बीच में भी अभी इनके साथ में कंट्रोवर्सी हो गई थी जब बीपीएससी का एग्ज़ाम लेके मतलब थोड़ा वो लाठीचार्ज काफ़ी चीज़ें, इनको एडमिट भी कराया गया तो वहाँ पे वो चीज़ों को लेके तो वो उस फेज से भी गुजरे हैं। लेकिन चलो फिर भी हिम्मत नहीं हारी इन्होंने और सक्सेस भी हासिल कर ली है। और इनकी जो शादी हुई है उसमें मतलब अलग अलग पर्सनालिटी भी गई है, काफ़ी लोग हैं, लेकिन मुझे इसमें कुमार गौरव सर नहीं दिखाई दिए। हालांकि चलो गए होंगे वो, लेकिन दिखाई नहीं दिए। मैंने मतलब ज़्यादा वीडियो तो सर्च नहीं की, अभी थोड़ी वीडियो सर्च की है। तो मतलब इनके तरीके है जैसे कि मतलब जैसे ये पढ़ाते हैं तो पढ़ाई को मज़ेदार बना के मतलब थोड़ा इंटरेस्टेड बना के, जैसे कि बोझ ना लगे। जैसे हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, आपको हिस्ट्री पढ़ते हुए ऐसी नींद आ जाएगी, तो ये फिर उसको इंटरेस्टेड बना के पढ़ाते हैं। और इन्होंने मतलब इन्हें इतना एक्सपीरियंस रहता है ना हर चीज़ का, जैसे कि कोई भी मतलब कपल्स है उसके बारे में सारी बता देंगे ये घर में ननंद भावजी के बारे में सब बता देंगे। हाँ ये वो जाके सास के बारे में बता देंगे। मतलब शादी होने से पहले ही इनको इतना एक्सपीरियंस उन चीज़ों का, मुझे तो समझ में नहीं आता कि कहाँ से आया इनके पास में इतना एक्सपीरियंस। मतलब उस लाइफ से दूर भी थे और तब भी सारी बातें बता देते थे, पूरी कहानी बता देते थे। और काफ़ी लोगों के लिए, लड़कियों के लिए भी प्रेरणा के स्रोत रहे। हालांकि मैं तब भी मोटिवेटेड हूँ उनसे सर से। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि मतलब कम फीस में पढ़ाना, गरीब बच्चों को थोड़ा प्रोत्साहन करना और भी वेलफेयर के लिए काम करना। तो इन्होंने अभी अपनी उसमें उसमें बात मतलब क्लास में पढ़ा रहे थे तो इन्होंने बात बात में ऐसी बात बोली थी कि जैसे कोई स्टेट है उस पर किसी ने कब्जा कर रखा है, जो पुराने राजा होते थे। तो जैसे कि किसी साम्राज्य पे मतलब सत्ता स्थापित करते थे, ठीक है। तो वो जो युद्ध चलता था, वो जो वार चलता था ना, वो तो मतलब कभी ना कभी तो वो ख़त्म होगा ही, ठीक है। लेकिन अगर आपने शादी कर ली ना तो जो गृह युद्ध होगा वो कभी समाप्त नहीं होगा। ये खुद खान सर बोलते थे इन चीज़ों को कि अगर आपने शादी कर ली है और जो शादी करने के दौरान जो गृह युद्ध होगा वो कभी समाप्त नहीं हो सकता, इसलिए शादी तो ना ही करो, वही ठीक है। लेकिन हाँ, सर ने कर लिया है। अब ये है ना कि खाली एक इंसान की तो चॉइस नहीं होती ना, क्योंकि फैमिली भी है, फिर फैमिली वाले भी सोचते हैं कि क्या आपको पता है फ्रेंड्स, इन्होंने 107 करोड़ का जो ऑफ़र था वो ठुकराया है कोचिंग सेंटर का। किसके लिए? जो गरीब बच्चे होते हैं उनके लिए, या फिर जो बैकवर्ड क्लास से बच्चे बिलोंग करते हैं उनके लिए, या फिर बच्चे जो पिछड़ जाते हैं उनके लिए। और लड़कियों को लेके भी मतलब काफ़ी अवेयर हैं इन्होंने, मतलब हर चीज़ को लेके, ये हर चीज़ को लेके आवाज़ उठाते हैं समाज में, चाहे वो गरीबी हो, चाहे फिर वो भूखमरी हो, चाहे वो करप्शन हो। हर चीज़ को लेके मतलब बोलते हैं। और ऐसे नहीं कि ऐसे ही बोल रहे, मतलब फुल उसके साथ में बोलते हैं एविडेंस के लिए, और जो कि रियलिस्टिक होती है, वह ट्रूथ होती है अपने आप में कहीं ना कहीं। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है ना कि बहुत कम टीचर होते हैं ऐसे जो वेलफेयर के लिए सोच पाते हैं, नहीं तो बस सब तो अपने लिए या हाँ इतना पैसा कमा लिया, इतना वो कर लिया। अब देखो इन्होंने नाम कमाया है। ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ पे ख़त्म हुई? जब इनके पास में क्लास लेते थे ना तो इनके पास में कोई भी रिसोर्स नहीं था। ये मतलब पलवल सा लगा के ऐसे ऑनलाइन क्लास लेना शुरू किया था इन्होंने कोरोना में, ठीक है। और लेकिन क्वालिटी थी, अच्छा मतलब पढ़ाते थे, वो चीज़ें समझाते थे, तो जाके वायरल हो गए। और वायरल इतने हुए कि आज किसी के परिचय की मोहताज भी नहीं है कि हाँ कोई किसी को उनका परिचय देना पड़ेगा खुद ही। और जो उनकी शादी में अटेंड की, जिन्होंने मतलब रिसेप्शन अटेंड किया, वो ऑलरेडी इतने पॉपुलर है सब, और यहाँ पे आके उनकी और ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ गई। तो ये थे कि इनकी शादी नहीं होगी, शायद इनकी शादी हो गई, कुमार सर की भी शादी हो गई, अलग पांडे सर की भी शादी हो गई। तो फ्रेंड्स सबकी शादी हो गई, कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स। और ये गृह युद्ध है, कभी समाप्त